मैं कौशल अली साहब आपसे एक चीज पूछ लूं, ये अमित शाह साहब एक बयान और फिर बार बार दे रहे हैं, हर 2-3 दिन पे वो कहते हैं कि हमारा मुकाबला कांग्रेस से है, आम आदमी पार्टी से नहीं, हमारा वो एकदम से उनको कांग्रेस से प्रेम इतना क्यों हो गया है? भाई वो तो कांग्रेस को क्या देश से गायब कर देने वाले थे, उनका तो था कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात थी। यहां वो कांग्रेस का नाम बार बार क्यों जप रहे हैं? क्या मतलब एकदम से प्रेम इतना क्यों? कौशल अली साहब। आनंद जी, जी। ये जो तीन नेता गुजरात के हैं, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के अलावा, एक गोपाल इटालिया है, ईसुदान गढ़वी है, और सूरत से जो चुनाव लड़ रहा है पाटीदार नेता, ये तीन लोगों ने बीजेपी के नाक में दम कर रखा है। और जो हिमांशु साहब ने बोला है कि जो पोलराइज होने वाला जो जोन है, वो साउथ और सौराष्ट्र नहीं है, इसीलिए फर्स्ट फेज के चुनाव में ये इतना हिंदू मुस्लिम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सौराष्ट्र के जो गांव है, शहर है, वहां उनकी एक सोसाइटी में 4-5 मुस्लिमों के घर हैं। यानी अभी भी सौराष्ट्र में हिंदू और मुस्लिम साथ साथ रहते हैं। और साउथ जो है वो मेट्रोपॉलिटन की तरह है, हिंदी भाषी लोग वहां पर ज्यादा हैं, क्योंकि वहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत सब कुछ है, इस वजह से। इसीलिए फर्स्ट फेज में हिंदू मुस्लिम आ नहीं रहा था, 2-3 दिन से इन्होंने चालू किया है। लेकिन अमित शाह की जो क्लिप वायरल हो रही है, उन्होंने कन्फेस किया है कि 2002 में हमने ही सब कुछ किया है। एविडेंस के आधार पर ये बाहर निकल गए, इनको क्लीन चिट मिल गया है। 2-2 साल तक तड़ीपार रहने के बाद उनको क्या 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 कोर्ट से क्या क्या उन्होंने एडजस्टमेंट किया होगा। लेकिन अगर इस देश का एक नमूना आपको देखना हो, तो हरेन पंड्या और जस्टिस लोया तक का जो कांड हुआ है, अमित शाह का जो वीडियो है वो कन्फेस और जस्टिस लोया तक है। इसलिए हमारे जो विरोधी हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, या फिर हरेन पंड्या का मामला हो, या फिर जस्टिस लोया तक के बीच में जितने लोगों का सफाया हुआ है, वो हम ये काम करते हैं और करते रहेंगे। हमको कोई सत्ता से बेदखल नहीं किया जा सकता। 3 दिन पहले जो इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट है पर यूनिट, 3.25 रुपया गुजरात सरकार ने बढ़ा दिया चुनाव के दौरान। यानी उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि मोदी साहब और अमित शाह जब आएंगे, क्योंकि गुजरात के अंदर अभी इनकी जो लीडरशिप है वो पूरी नई है, पुराने लीडर्स को हटा दिया गया है, तो वो ट्रांसफर हो रहा है पावर पुरानों से नए में। तो वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और आम आदमी पार्टी ने इतना डंडा किया रखा है इस चुनाव में कि वो हर बार उनको अपनी पिच पर लेके आते हैं, उनको जवाब देना नहीं बनता। वो आम आदमी पार्टी कभी भी कुछ बात बोलती है तो बीजेपी, जैसे रेवड़ी का मसला है, जो जो बात अरविंद केजरीवाल ने रेवड़ी वाली बोल दी, उसके बाद अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया बीजेपी के पास से। इसीलिए कांग्रेस उनको आसान लगता है कि उनके नेताओं को सेट किया जा सकता है, क्योंकि उनके सारे बड़े नेता बीजेपी के साथ में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिले हुए हैं। उनका जो बिजनेस है वो भारत सरकार, गुजरात सरकार की नजर के अंदर रहता है, और वो बीजेपी के खिलाफ इतने मुखर होके बोल नहीं पाते। चूंकि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने तो एस्टैब्लिश कर दिया, जो पाटीदार नेता वराछा से चुनाव लड़ रहे हैं उनपे तो इतने सारे केसेस हैं, वो उनको तोड़ नहीं पाए। तो आम आदमी पार्टी एक आंदोलन की तरह चुनाव लड़ रही है। उनको ऐसा लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी कुछ सीट लेके गुजरात में अगर आ जाती है, तो 2027 के चुनाव में तो बीजेपी का सफाया हो जाएगा। और मैं अभी भी कहता हूं कि गुजरात की जनता अगर हिंदू होके चुनाव में वोट करेगी तो बीजेपी जीतेगी। अगर जातिवादी तौर पे चुनाव के अंदर वोट देगी तो कांग्रेस बड़ा पक्ष बनेगा। अगर कोई नागरिक बन के गुजराती अगर वोट देगा, जो अभी तक गुजराती ने किया नहीं है, लेकिन इस बार अगर नागरिक बन के वोट देता है,
तो इस बार आम आदमी पार्टी बड़ा पक्ष बन के आ सकती है, क्योंकि अभी का जो वोटर है वो बहुत ही साइलेंट वोटर है, और बीजेपी का जो वोटर है वो भी वोकल नहीं है। जिस तरह से अमित शाह 2002 सबक सिखाने वाली बात, हमने दबा दिया सब कुछ, हमने नेस्तो नाबूद कर दिया, लोगों की आवाज बंद कर दी। जब ये अल्पसंख्यक के बारे में जब 2017 से पहले गुजरात में बोला जाता था, तो जो हिंदू लोग हैं वो जो सभा में बैठे होते थे वो सीटियां बजाते थे, तालियां बजाते थे। जिस तरह से मोदी ने बोला था कि इतनी गंभीर बीमारी है, ताली थाली बजाइए, और पूरा देश पागलों की तरह थाली थाली बजाने लगा था। ऐसा ही ऑडियंस, ऐसे ही सिटीजन गुजरात में है। वो मुसलमान का नाम लेते ही आहत हो जाते हैं। इतना जीरो आईक्यू है गुजरात में हिंदू लोगों का, यानी 50% से ज्यादा जो बीजेपी को वोट देते हैं, वो इस बार नदारत रहा है। और ये सारी कोई कुछ भी बोल दे, क्योंकि गुजरात में चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ रही है, और वो ना लड़े, बीच में कोई मुद्दा बीजेपी को ना दे, चुपचाप से चुनाव 5 तारीख तक खत्म हो जाए तो ही अच्छा है। जो लड़ रहे हैं, जिनको काउंटर करना आता है बीजेपी के, मीन्स हर बात को वो काउंटर कर सकते हैं, और बीजेपी के पास में उसका रिकाउंटर नहीं होता, तो ये चुनाव बीजेपी 100% हार रही है। उसी का नतीजा है, बीजेपी अनाप शनाप पागलों की तरह मोदी और अमित शाह और हेमंत बिस्वा या योगी यहाँ आके बकवास कर रहे हैं, लेकिन इसकी इनकी बकवास कोई गुजराती इस बार एंटरटेन नहीं कर रहा। ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात, जो मोदी हथकंडे अपनाते हैं चुनाव में, वो हथकंडे का जवाब केजरीवाल के तौर पे मिल गया है। सूरत में जब रोड शो होता है मोदी का, तो वहां पर केजरीवाल केजरीवाल करके लोग बोलना शुरू किए हैं। ये तो जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी के कोई प्रोग्राम में कोई ने हुटिंग किया हो। ये एक नई चीज हुई है, और मुझे लगता है कि चुनाव के आते आते 2-4 दिनों में मोदी की सभा में भी केजरीवाल केजरीवाल बोला जा सकता है। इसलिए बहुत ही प्रिकॉशन रखने वाले हैं। जिस तरह से बीजेपी के प्रोग्राम में कोई मुस्लिम ना आ जाए, बुरखे वाली औरत आती है तो उसका बुरखा उतरवा देते हैं। आज ही एक वीडियो वायरल हुआ है कि एक टोपी वाले बीजेपी के प्रोग्राम में साथ में चल रहा है, उसका टोपी सर से निकाल दिया जाता है। तो बीजेपी बहुत ही बौखलाई हुई है, और वो कुछ ब्लंडर करेगी। शर्त इतनी है कि कांग्रेसी कोई नेता इस बार चुनाव में ब्लंडर ना करे। मुझे लगता है कि केजरीवाल इनको फंसा देंगे, क्योंकि मोदी का जो क्रिएटर है वो अरविंद केजरीवाल है, और वो भक्षक भी अरविंद केजरीवाल ही होगा। इसलिए बीजेपी बौखलाई हुई है, और इनको जो फंसाएगी गेम में, वो आम आदमी पार्टी ही फंसाने वाली। जी जी आनंद जी। कौशल अली साहब, दो चीजें जल्दी से आपसे समझना चाह रहे हैं। एक तो ये अपनी पुराने जो मंत्रिमंडल के थे, विजय रूपाणी जी, इन लोग का नाम भी नहीं सुन रहे हैं। क्या इन लोग इलेक्शन कैंपेन में हैं कि नहीं है? आप जरा मतलब ग्राउंड से रिपोर्ट से बता दीजिए। दूसरा, ये जो बीजेपी का एक बहुत कर दी ना पन्ना प्रमुख, और उनका बहुत बातचीत इस बार नहीं हो रही है। तो कहा ये पन्ना प्रमुख लोग, विजय रूपाणी साहब और उनका मंत्रिमंडल कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वो रूपाणी साहब को प्रचार में तो रखा है, लेकिन परसों एक हिम्मतनगर में प्रोग्राम था पुरुषोत्तम रूपाला का, जो एक्स प्रेसिडेंट है बीजेपी के, यूनियन मिनिस्टर हैं। उनकी सभा में लोग नहीं जुड़ पाए, वो सभा कैंसल करनी पड़ी। तो अगर पन्ना प्रमुख का इतना राग लपाटती है बीजेपी, तो इनके जो प्रोग्राम कैंसल हो रहे हैं या फिर उनकी कुर्सियां खाली रह रही हैं, तो ये पन्ना प्रमुख की बात गलत है। और जो लोग अभी जिनको मंत्रिमंडल से रातों रात भगाया गया है, उनका कुछ तो क्लाउड होता है। वो उनके पास 200-500 लोग होते हैं, जब वो खुद चुनाव लड़ रहे होते हैं तो वो लोग काम करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिनकी बेइज्जती की गई है, जिनको हटाया गया है, वो कुछ लोग निष्क्रिय होने वाले हैं। इसीलिए जो ये बात कर रहे थे हिमांशु भाई कि 1 करोड़ 25 लाख इनका
रजिस्टर्ड मेंबर है बीजेपी के, अगर 1,25,00,000 मेंबर अगर कोई पार्टी के हो ना, तो उनको सभा करने की भी जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही जीत जाएंगे। तो वो फेक मेंबरशिप है, एसएमएस करो और आप मेंबर बन जाओ। तो ये जो आपने मुझे बताया कि जो पुराने लोग हैं वो क्या करेंगे, मुझे लगता है कि वो निष्क्रिय होने वाले हैं। और 13 लोग जो बीजेपी के लोग खड़े हो गए हैं चुनाव में, वो 13 सीट तो बीजेपी हार ही रही है। इसलिए मेरा गणित जो है, आप परसेंटेज में जाने से पहले 30 सीट ऐसी है जो आम आदमी पार्टी के वजह से बीजेपी हार रही है, और 13-14 सीट ऐसी हैं जो आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस हार रही है। इसलिए 99 सीट में से 15 सीट तो वैसे ही बीजेपी लूज कर रही है। और ये कुछ भी कर ले, अभी जो बता रहे थे कि बहुत ज्यादा पोलराइजेशन होगा, वो मुझे लगता है कि मध्य गुजरात और उत्तर गुजरात के चुनाव में जब फर्स्ट फेज का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद जब लोग फ्री हो जाएंगे, आम आदमी पार्टी के लोग जो बाहर से आए हुए हैं वहां के लोग, जब वो सेकंड फेज में अपना प्रचार करने के लिए यहाँ आएंगे, तो बीजेपी अगर कुछ करने भी जाएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी करने नहीं देगी उनको पोलराइजेशन। इसलिए आप उससे निश्चिंत रहिए कि जो लोग मंत्रिमंडल में रूपानी जैसे लोग थे, पन्ना प्रमुख, ये सब हवा हवाई बात है। और ये चुनाव अगर सही में बीजेपी जीत जाती है, तो मैं गुजरात में ये दावे से कह सकता हूं कि जो भी लड़ाई गरीबों की लड़ी जा रही थी, उस लड़ाई में चाहे वो जो अर्ध सरकारी लोग हों, एलआरडी, जीआरडी, कांस्टेबल, सरकारी जो कर्मचारी हैं, आंगनवाड़ी की वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, वीसीई है, इन गरीब लोगों की लड़ाई लड़ने वाला अगले 5 साल में कोई नहीं होगा। क्योंकि अगर गरीब आदमी जो मजलूम है, जो तकलीफ में है, जो महंगाई की मार से जुलझ रहा है, जो जो बेरोजगारी से जुलझ रहा है, जो बिजनेसमैन जीएसटी नोटबंदी से अपना बिजनेस गंवा चुके हैं, अब वो अगर वोट से बीजेपी जीत जाती है, तो मुझे नहीं लगता है, जैसे कांग्रेस शांत हो गई है, तो आम आदमी पार्टी को भी गरीबों की बात नहीं करना चाहिए, फिर उनको उनकी हाल पे छोड़ देना चाहिए। इसलिए ये चुनाव गोरिल्ला वॉर की तरह है, और वो आम आदमी पार्टी गोरिल्ला वॉर की तरह बीजेपी पर छापामारी कर रही है। और मुझे लगता है इस बार सफलता मिलेगी। हमने तो 27 साल हो गए, मैं जब से समझदार हुआ हूं, मैंने तो बीजेपी के अलावा कोई सरकार को यहाँ पर देखा ही नहीं है। और इस बार अगर बीजेपी चुनाव जीत गई, तो मुझे लगता है कि वो सांड की तरह हो जाएगी, और उसकी रास्ते में जो कोई भी आएगा उसको रौंदती भी चली जाएगी। इसीलिए इस जगह पर गुजरात में बीजेपी को रोकना बहुत जरूरी है। अच्छा, दीक्षित साहब ने एक बात बोली थी कि कोई स्टेट में मुसलमान अगर है, तो वहां पर बीजेपी अपना मुद्दा और ताकत से लड़ती है। मुझे उस बात से मैं उनकी बात को मानता नहीं हूं। साउथ की जो स्टेट्स हैं, वहां तो मुसलमानों का मुद्दा है ही नहीं। तो मैं ऐसा समझता हूं कि जहां पर कांग्रेस है, वहां पर ही बीजेपी थोड़ा अपनी ताकत बना पाती है। और भारत जोड़ो यात्रा से अगर साउथ में कांग्रेस की ताकत बढ़ेगी, तो 10-15 सालों में वापस से बीजेपी भी साउथ में घुस पाएगी। इसीलिए मुस्लिम से ज्यादा जिस राज्य में कांग्रेस का थोड़ा सा भी संगठन है, वहां पर बीजेपी सेंधमारी करके वहां जगह बना सकती है। जहां पर लोकल पार्टी है और मजबूत है, वहां बीजेपी कुछ नहीं कर सकती है। जैसे तमिलनाडु हो, बंगाल हो, बिहार हो, जहां पर लोकल पार्टी ज्यादा मजबूत होती है, वहां पर बीजेपी की कोई औकात नहीं होती है। जहां कांग्रेस है वहां बीजेपी है, क्योंकि कांग्रेस के लोगों को खरीद कर बीजेपी अपनी ताकत बना सकती है। ठीक है, ठीक है जी। ये मैं आप देखिए, हर एक का अपना अपना हक है। मैं एक चीज बस ऐड कर दूंगा, मैं इसको एक दूसरे चश्मे से देखता हूं। जहां पे पढ़ाई लिखाई ज्यादा है, जहां पे लोग ज्यादा शिक्षित हैं और समझते हैं, वहां पे इनकी दाल नहीं गलती है। साउथ के स्टेट हमसे ज्यादा तरक्की के मामले में के पैरामीटर्स में हमसे ज्यादा हैं, हेल्थ के पैरामीटर्स में हमसे ज्यादा हैं,
खुशहाली, एजुकेशन, सब पैरामीटर्स में हमसे ज्यादा है। और इसीलिए वहां दाल नहीं गलती है। दाल वहीं गलेगी जहां जहालत होगी, जहां गुर्बत होगी, जहां जहां ये सब समस्या होंगी, वो